हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 9 लाख बच्चों को इसी महीने मिलेगा साइकिल का राशि। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 9 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल की राशि इसी महीने 4,500 रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में 8वीं में रहे छात्र छात्राओं को मिलेगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सभी जिलों के उपायुक्तों से स्कूलवार लाभान्वित होने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है और लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है और जिलों से विद्यालयवार छात्र छात्राओं की सूचना 15 अक्टूबर तक मांगी गई है। डीबीटी के माध्यम से राशि भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का धरना आज। इधर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा राजभवन के सामने महाधरना देगा और चांदी पाठ करेगा। इंटर कॉलेज को +2 स्कूलों में शिफ्टिंग करने के साथ ही शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी की दर्जा देने समेत कई मांग को लेकर महाधरना दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों के सवालों पर वार्ता को तैयार। इधर 1 साल से कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एचईसी प्रबंधन तैयार हुआ है। इस सप्ताह प्रबंधन और एचईसी के यूनियनों के साथ वार्ता होने वाली है। इसके साथ इधर रेलवे में पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल की तैयारी। इधर रेलवे में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर हड़ताल हो सकती है। इससे पहले हड़ताल के मुद्दे पर देश भर में रेल कर्मियों से पत्र के माध्यम से विचार लिया जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे के सहायक महासचिव SR मिश्रा ने टाटानगर में बताया है कि पुरानी पेंशन स्कीम के आंदोलन के लिए सभी यूनियन और एसोसिएशन का बैठक हो रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आफत की बारिश। इधर झारखंड में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस दौरान बारिश के चलते अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक कच्चे मकान गिर गए हैं। वहीं कई जगह पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हो गई है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। वहीं झारखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों के प्रति सरकार नहीं है गंभीर। इधर 30 साल पहले देश में 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अब घट करके 70 लाख हो गए हैं। वहीं वर्तमान में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 10 लाख और 28 राज्यों में कर्मचारियों के करीब 35 लाख पद खाली है, लेकिन केंद्र सरकार अस्थायी कर्मियों की बहाली को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही बेरोजगारी के प्रति मोदी सरकार और राज्य सरकारें गंभीर नहीं है। ज्यादातर विभागों में आउटसोर्सिंग और अनुबंध पर बहाली हो रही है और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्यों में करीब 45 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। वहीं पेंशन को खत्म किया जा रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। ये बातें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव ए श्री कुमार ने सांचकी में कही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर के आखिरी सप्ताह में मिले डेंगू के अधिक मरीज। इधर पूर्वी सिंहभूम में डेंगू पीक पर पहुंच गया है। जुलाई से लेकर अब तक सर्वाधिक डेंगू मरीज सितंबर के आखिरी सप्ताह में मिले हैं। 24 से लेकर 30 सितंबर के बीच जिले में 202 डेंगू के मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग पूरी अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ MGM अस्पताल पीपी मोड़ पर संचालित मणिपाल हेल्थ मैप में CT स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की दर में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू हो गई है और जानकारी के अनुसार सामान्य CT स्कैन 1035 रुपये में अब किया जाएगा। वहीं एक्सरे 127 रुपये में, जबकि अल्ट्रासोनोग्राफी अब 500 रुपये में किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों में बढ़ा प्याज का दाम। इधर जमशेदपुर शहर में 10 दिनों के भीतर प्याज के भाव में प्रति किलो 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। अब 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी के प्याज 40 रुपये किलो, जबकि छोटा प्याज 35 रुपये किलो बिक रहा है। इसके साथ ही सब्जियों की कीमत भी उछाल लगाते दिख रहा है। दूसरी तरफ खरसवा अंचल कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं हो सका है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह और गांडे में हेमंत सरकार पर बरसे मर्रानी।
मर्रांडी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी ने संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह और गांडे में कल सभा किए, जहां मोदी सरकार की तारीफ किए, वहीं हेमंत सरकार पर खूब बरसे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे झारखंड में अपराध चरम पर है और हेमंत राज्य में पुलिस सड़क किनारे पैसे की वसूली करने में लगे हुए हैं। मर्रांडी ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। दूसरी ओर धनबाद सदर अंचल में 26 सेविका और सहायिका इकाओं की बहाली जल्द की जाएगी। जिला समाज कल्याण शाखा ने इसकी तैयारी कर लिए है। बहाली ग्राम सभा में की जाएगी। 4 अक्टूबर से बहाली शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 8 डेंगू के सक्रिय मरीज। इधर सरायकेला जिले में डेंगू के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और जिले में अब तक 1526 लोगों की डेंगू जाँच के लिए एलिजा टेस्ट की गई है, जिसमें 113 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सिर्फ अभी देखा जाए तो 8 डेंगू के सक्रिय मरीज है। इसके साथ इधर गोड्डा जिले में इन दिनों बिना डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक खोलकर जैसे तैसे इलाज कर मरीजों को परेशान करने की शिकायत बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ओर प्रशासन की नज़र नहीं जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगातार हो रही बारिश से नौलखा डैम टूटा। इधर 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गिरिडीह के धनवार नगर पंचायत का नौलखा डैम टूट गया है, जिससे दर्जनों किसानों की फसलें जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ इधर बेंच डेस्क की खरीदारी में गड़बड़ी और इससे जुड़े ऑडियो वायरल होने के मामले की जांच गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बोकारो इस्पात कर्मचारी संघ का कल एक बैठक हुआ, जिसमें एनजेसीएस नेता यदि कोल इंडिया के तर्ज पर बोनस का फैसला नहीं करती है तो प्लांट स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की बैठक। इधर टेटोमिक कुर्मी विकास मोर्चा की कल एक बैठक हुई, जिसमें कुर्मी विकास मोर्चा ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करती है तो इसके विरुद्ध वोट डालेंगे। साथ ही साथ इधर गिरिडीह के गांडे में हेमंत सरकार पर बरसे मर्रांडी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी ने संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह और गांडे में सभा किए। इस पर जहां केंद्र की मोदी सरकार का तारीफ किए हैं, वहीं हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों के वेतन भुगतान पर लगी रोक। इधर कोल इंडिया ने कर्मियों के सितंबर के वेतन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने शनिवार को पत्र जारी किया है। इसकी जानकारी बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल समेत सभी सहायक कंपनियों को दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 को पारा शिक्षकों का राजभवन घेराव। इधर टेट पास पारा शिक्षकों ने कल एक बैठक की। बैठक में सभी की सहमति से आगामी 17 अक्टूबर को राजभवन घेराव और तिरंगा यात्रा रांची के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में टेट पास पारा शिक्षक शामिल होने को लेकर विशेष चर्चा की गई है। दूसरी तरफ रसोईया संयोजिका 10 को देंगे धरना। इधर रसोईया को बीते 2022 और चालू वित्तीय वर्ष 2023 का बकाया मानदेय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और चालू वित्तीय वर्ष का 6 महीने बीत जाने के बाद भी मात्र 5,000 रुपये का भुगतान किया जा सका है, जिससे रसोईया में काफी आक्रोश है। आगामी 10 अक्टूबर को संभागनालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों की पूर्ति को लेकर होमगार्ड जवानों की बैठक। इधर सारवा प्रखंड मुख्यालय के बरामदे पर जिले के 10 अंचलों के होमगार्ड जवानों की कल एक बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री से सभी अंचल गार्ड को पूर्व की भांति रोस्टर प्रणाली और ड्यूटी को यथावत रखने की गुहार लगाई गई है। इसके साथ इधर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के साहेबगंज जिला शाखा का चुनाव आज होगा। सुबह के 7 बजे वोट डाले जाएंगे। एसोसिएशन के 7 पदों के लिए 46 उम्मीदवारों के पक्ष में 461 सिपाही और 74 हवलदार वोट करेंगे। वोटिंग के बाद आज ही मतगणना भी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल पर निर्भर वालों को दिया जाएगा वन पाटा। इधर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ बिरदी सोम वन अधिकार अभियान को लेकर देवघर डीसी ने जानकारी दिया है कि इस अभियान के माध्यम से
जंगल में निवास करने वाले लोगों को वन पट्टा दिया जाएगा, जिससे उन्हें वन क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो सके। साथ ही जिले के पालजोरी थाना पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बालूघाट तालाब और बाजार से ग्राम सभा वसूलेगी टैक्स। इधर झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद बालूघाट से शुल्क और तालाब लीज से राजस्व और बाजार प्रबंधन शुल्क ग्राम सभा वसूलेगी। ये राशि ग्राम कोष में जमा किया जाएगा और ग्राम कोष के बारे में नियमावली के अध्याय 7 में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। इसके साथ इधर झारखंड में शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को शिथिल किया गया है। इससे अधिकारियों को मूल लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति मिल सकेगी। शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे शिक्षक। इधर कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यालय से ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षा विभाग इसकी स्कूलवार जांच कराएगा। इसके लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग अधिकारियों की टीम भेजेगी। टीम देखेगी कि किन कारणों से शिक्षक ई विद्या वाहिनी में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोम की टैलेंट सर्च परीक्षा उड़ान 15 अक्टूबर को। इधर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने वाले बायोम इंस्टीट्यूट टैलेंट सर्च परीक्षा उड़ान 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका शुल्क 200 रुपये रखा गया है। इसके साथ इधर 5 अक्टूबर को राउरकेला का दौरा करेंगे रेल जीएम। इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर 5 अक्टूबर गुरुवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला आएंगे। इसके साथ ही इधर बदले समय पर मंडल में दौड़ेंगी ट्रेन। इधर आज यानी कि आज से रेलवे में ट्रेनों के परिचालन का समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने 1 अक्टूबर से न्यू टाइम टेबल को लागू कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक अब एटीएम के कर्मियों का रखेगा ब्यौरा। इधर झारखंड में एटीएम में सेंधमारी की घटनाओं को रोकने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बैंकों को कई सुविधाएं दिए हैं। उन्होंने एटीएम के रखरखाव का काम करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी से काम छोड़ने वाले कर्मचारियों की सूची रखने और एटीएम में लगे कैमरों की गुणवत्ता और डिवाइडर की क्षमता बढ़ाने और एटीएम को जियो लोकेशन से लेंस करने को बैंकों को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 जिले की खतियानी यात्रा करेंगे अमित मंडल। इधर पालजोरी के फंडा सीमल गांव के रहने वाले युवा समाज सेवी अमित मंडल साइकिल से झारखंड के 24 जिलों की खतियानी यात्रा करेंगे। अमित ने साइकिल से अपनी खतियानी यात्रा की शुरुआत पालजोरी के हड़तोपा स्थित विनोद बिहारी महतो स्मारक में पूजा कर आशीर्वाद लेकर किया है और 24 जिलों में खतियान के महत्व को बताएंगे और इसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया का कहर है। इधर देवघर जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया का कहर जारी है। रोज दिन अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या 400 के पार हो गया है। इसके साथ इधर पाकुड़ जिले में डेंगू तेजी से फैल रहा है। सदर अस्पताल में शनिवार को 2 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने चुनावी वादा को नहीं किया पूरा। इधर बोवारी जोर +2 उच्च मैदान विद्यालय में शनिवार को लेविन हेब्रोम द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव के समय जो वादा किया गया था अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। और हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो पेशा कानून एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं 1932 खतियान को लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। सवाल उठना शुरू हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा के लिए धनबाद को मिले 270 होमगार्ड। इधर धनबाद के सरकारी दफ्तरों, विश्वविद्यालय और स्कूल सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान और पीएसयू में होमगार्ड जवानों की 100% तैनाती की जाएगी। इसके लिए होमगार्ड विभाग ने पहल किया है और कुल 270 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति धनबाद में की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को एमडीएम के लिए मिले 10 करोड़ से अधिक रुपये। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कई सरकारी स्कूलों के बच्चे उधारी का मध्याह्न भोजन खा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने इस कर्ज को उतारने के लिए राशि
राशि आवंटित कर दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल महीने से अगस्त महीने तक के लिए कुल 70 दिनों के लिए मटेरियल कॉस्ट में राशि आवंटित कर दी है। जिले को कुल 3,10,50,394 रुपये मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 15 मिनट पहले तक वंदे भारत में टिकट है। इधर वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव कर दिया है। वंदे भारत में ट्रेन ठहराव वाले सभी स्टेशनों पर करंट टिकट की बुकिंग ट्रेन के आने के 15 मिनट पहले तक होती रहेगी। इससे काफी राहत मिलने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। इधर दुमका में ग्राम प्रधान मांझी संगठन ने अपने मांगों को लेकर पुराने संभागनालय परिसर में शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मांगों में संथाल परगना को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये मुआवजा राशि देने की मांग की है। इसके साथ ही कई मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। दूसरी तरफ सरवा के पारा शिक्षकों ने 2 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय रांची का घेराव करने के लिए जसीडी से 1 अक्टूबर के शाम के 7 बजे पाटलिपुत्र ट्रेन के द्वारा इधर प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है, यानी कि आज 1 अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहा है। मोबाइल नंबर की तरह आज से डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड का नेटवर्क बदल सकते हैं। ये बिल्कुल मोबाइल नंबर का नेटवर्क बदलने के समान होगा। दूसरी तरफ विदेश में 7 लाख से ज्यादा खर्च पर 20% TCS आपको देना होगा। साथ ही इधर CNG और NPG के मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इधर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का मूल्य बढ़ेगा। गाड़ी खरीदना अब महंगा पड़ेगा। साथ ही इधर सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी योजनाओं को निलंबित कर दिया जाएगा और खाता धारकों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य किया गया था। ऐसा नहीं करने वालों के खाते को आज से निलंबित किया जा सकता है। साथ ही इधर जन्म प्रमाण पत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अनुबंध शिक्षकों के मानदेय के लिए नया बिल फॉर्मेट जारी। इधर रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभाग की आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय भुगतान का नया संशोधित बिल फॉर्मेट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा ने व्यक्ति विशेष की राजनीति बंद करने को कहा है और आने वाले चुनावों में किसी नेता के बेटे, बेटी और बहू को टिकट देने के बजाय पार्टी के पदाधिकारियों को टिकट दिए जाने की मांग की है। साथ ही इधर NSS के स्वयं सेवक आज श्रमदान करेंगे। साथ ही इधर